इस देश के बच्चों का भविष्य बर्बाद नहीं होने देंगे। आज तो इकल्ले थे, आज हमारे साथ विकलांग एसोसिएशन, क्योंकि विकलांग एसोसिएशन ये वो लोग हैं जो शारीरिक तौर पर कमजोर लोग हैं। तो हम इस चीज के भुगत भोगी हैं क्योंकि हम सरकारी स्कूल में ही पढ़े हैं जी। और सरकारी स्कूलों के ये हालात हैं। आज नहीं, ये बहुत आपको पता है, लंबे समय से ये काम चल रहा है। काम करे है, उल्टे काम करे है। पहले तो सरकार कहती है कि भाई सरकारी स्कूलों में दाखिला दुआओ बच्चों को, और फिर कहती है मास्टरों की ड्यूटी लगाते हैं, खेतों में घूम रहे हैं। आज के दिन देखो जाके 2 मास्टर तो मेरे साथ। साथियों नमस्कार, सत श्री अकाल। फिलहाल हंसी जिले के नारनौंद परिसर के अंदर मैं मौजूद हूं और मेरे पीछे आप ये लोग देख रहे हैं। पहले बता दूं मैं आपको कि जो बीजेपी सरकार है, इस सरकार के अंदर धरनों का जोर चला हुआ है। लगातार धरने ही धरने, चाहे किसानों की बात करें, मजदूरों की बात करें, चाहे हम सफाई कर्मचारी, लगातार पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर धरनों पर बैठे हैं। और आज एक साथी और तहसील के अंदर एसडीएम कार्यालय परिसर के बाहर जो है वो धरने पर बैठे थे, तो अभी उठ गए हैं। लेकिन पूरी बातचीत करेंगे कि किस बात को लेकर के, क्या आपत्ति आ गई थी जिसको लेकर के वो आज यहाँ धरने पर बैठे थे। तो हमारे साथ है कृष्ण माजरा जी। सर नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। क्या मामला था जो आप धरने पर बैठे थे? मामला सरकार ने जिस सरकारी अध्यापकों की ड्यूटी, जिनका काम है बच्चों को पढ़ाना और जिनका काम है स्कूल में जो बच्चे आ रहे हैं उनकी एजुकेशन पर विशेष ध्यान देना, मगर उन अध्यापकों की ड्यूटी पढ़ाने की बजाय घरगणना पर लगा दी गई। जिसका घरगणना या जनगणना? घरगणना के बाद होगी जनगणना। अभी घरगणना चली हुई है जी, उसके बाद फरवरी में चलेगी जनगणना। घरगणना में ड्यूटी लगा दी गई और ये पहली बार नहीं हुआ। कभी इन मास्टरों की ड्यूटी कुत्ते गिनन पर लादे हैं, कदे इन मास्टरों की ड्यूटी बीएलओ के तौर पर लादे हैं, कदे क्या बलादे हैं कुआं। इनकी ड्यूटी नू दे क्या भी कड़े आग लाएगी, कितनी फसल जलगी, कितना क्या हो गया। जबकि अध्यापकों का काम केवल मात्र पढ़ाने का है। क्योंकि सरकार की जो मंशा है इसे साफ नजर आती है कि एक तरफ तो सरकार कहती है कि मेरिट आधार पे नौकरी देंगे, मेरिट आधार पे हम स्वागत करते हैं मेरिट आधार पर, मगर मेरिट की बात तो करें। सरकारी स्कूल में ज्यादातर किसान मजदूर का बच्चा पढ़ता है और उन किसान मजदूरों के बच्चे जब सरकारी स्कूलों में पढ़ने जाते हैं तो अध्यापक नहीं होते। अध्यापकों की ड्यूटी कहीं ना कहीं बीएलओ के तौर पर, जनगणना के तौर पर और कुत्ते की गिनती और देखोगे बिरयानी क्या क्या भी गिनती। जब बच्चे, हमारे बच्चों को तो पहले ही 2 किलोमीटर पीछे खड़ा कर दिया, तो वो कैसे बच्चे हमारे जो है, कैसे हमारे बच्चे मेरिट ले पाएंगे। इसको लेकर आज हमारा धरना था कि अध्यापकों की ड्यूटी जो है वो केवल पढ़ाई पे हो, उसको छोड़कर किसी भी विभाग में ना हो। तो साथियों ये तो बहुत बड़ा विषय है, क्योंकि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा, लेकिन वो दूध पीने ही नहीं दिया जाता। क्योंकि जो मास्टरों का काम पढ़ाना होता है उनकी ड्यूटी अलग अलग कार्यों में लगा दी गई है। तो उसको लेकर के हमारे संघर्षशील साथी हैं कृष्ण माजरा जी, जो आज धरने पर बैठे थे। एसडीएम आए थे, क्या आश्वासन दिया उन्होंने? एसडीएम साहब ने इन्होंने पहले लेटर इशू किया था कि ड्यूटी के बाद वो क्या करेंगे कि जनगणना करेंगे, घरगणना। मगर 8 तारीख को यहाँ के तहसीलदार ने ये दोबारा लेटर इशू किया कि आपके लिए सबसे पहले पढ़ाई जरूरी नहीं है, यहाँ घरगणना जरूरी है। और हमारी ये एसडीएम साहब ने ये कहा है कि जिस प्रकार पहले ड्यूटी लगाई हुई थी उसी प्रकार दोबारा से ड्यूटी लगा दी जाएगी और पढ़ाई के दौरान किसी भी टीचर को बाहर नहीं भेजा जाएगा। वो पढ़ाएंगे, पढ़ाई के बाद 2 बजे के बाद जब छुट्टी होती है उस दौरान ये आश्वासन दिया है कि उस दौरान वो जनगणना करेंगे, घरगणना करेंगे। कब तक करवाएंगे ये काम? देखिए काम तो इनका खत्म को नहीं होता। जनगणना के मतलब आज ही इन्होंने हमें आश्वासन दिया कि आज ही हमने लेटर इश्यू कर दिया है और कल से ही अध्यापकों की जो ड्यूटी लगी हुई थी घरगणना पर वो स्कूल टाइम में होकर स्कूल टाइम के बाद होगी। अगर नहीं किया जाता उनको फिर भी घरगणना में ही बिजी रखा जाता है, उसके बाद फिर क्या करेंगे? नहीं दिया गया तो हम आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको खुले शब्दों में सरकार को चेता देना चाहता हूं, कोई गलत लागियो ना लागियो। मगर रही दूसरी बात, इस देश के बच्चों का भविष्य बर्बाद नहीं होने देंगे। आज तो इकल्ले थे, आज हमारे साथ विकलांग एसोसिएशन, क्योंकि विकलांग एसोसिएशन ये वो लोग हैं जो शारीरिक तौर पर कमजोर लोग हैं और इनके भी बच्चे ज्यादातर सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। आज तो ये लोग भी हैं और भी तमाम संगठनों के फोन आ रहे हैं। जल्द ही यदि इसके समाधान नहीं हुआ तो सरकारी स्कूलों को ताला भी लगाने का काम करेंगे और हो सके इस एसडीएम ऑफिस पे भी ताला लगाने का काम करेंगे।
तो साथियों, बहुत से विकलांग साथी भी आज इस धरने में पहुंचे थे और सतीश माजरा, मास्टर सतीश माजरा, वो भी आज कृष्ण माजरा के साथ इस धरने में थे। तो मास्टर जी से बात करेंगे थोड़ा आगे होना। नमस्कार मास्टर जी। जी नमस्कार। आप भी देखो दो विकलांग हैं और उसके बावजूद भी जो जिस प्रकार सरकार शिक्षा के ऊपर ये घात कर रही है, उसको लेकर के विकलांग अधिकार मंच के जो नए ब्लॉक के जो अध्यक्ष चुने हैं, तो आज कल ही चुने हैं, आज वो भी पहुंचे हैं, उनसे बात करेंगे। सर नमस्कार। जी नमस्कार सर। आप भी आज इस धरने में शामिल थे, क्या कहेंगे? सरकार किस प्रकार शिक्षा के ऊपर जो कुठाराघात कर रही है? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, हम इस चीज के भुगत भोगी हैं, क्योंकि हम सरकारी स्कूल में ही पढ़े हैं जी। और सरकारी स्कूलों के ये हालात है, आज नहीं, ये बहुत आपको पता है, लंबे समय से ही ये काम चल रहा है। कभी अध्यापकों की कहीं ड्यूटी लगा दी जाती है, कहीं लगा दी जाती है। तो इस प्रकार से यानी उनको पढ़ाने का काम तो करने ही नहीं दे रहे अच्छी तरह से। तो इस प्रकार से आपको पता है कि बच्चों का जो भविष्य है वो खराब हो रहा है, क्योंकि जितने भी यहाँ पे भी जो अधिकारी हैं और जितने भी हमारा जो समाज का जो निर्माण करने का काम है वो शिक्षक करते हैं। और यहाँ जितने बड़े बड़े अधिकारी, तहसीलदार, एसडीएम, सभी अध्यापक से ही पढ़ के आए हैं। ठीक है, अगर अध्यापक ही अगर और काम करेंगे, पढ़ाने का काम नहीं करेंगे, तो फिर इस देश का जो भविष्य है वो कैसे उज्जवल होगा। और उम्मीद करते हैं कि बच्चे देश का भविष्य उज्जवल करेंगे। तो मैं कहना चाहता हूं कि और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट है, तो उनमें से भी कर्मचारियों की ड्यूटी लगा दी जाए जनगणना में, क्योंकि पढ़े लिखे, आपको पता है आजकल ग्रुप डी का एग्जाम में भी पीएचडी होल्डर बैठते हैं, तो क्या वो पढ़े लिखे नहीं है? क्या वो जनगणना नहीं कर सकते? जनगणना जनगणना जो भी है वो कर सकते हैं सभी काम। तो मैं यही कहता हूँ कि अध्यापकों की ड्यूटी जनगणना में न लगाई जाए और अध्यापकों की ड्यूटी स्कूल में बच्चों को पढ़ाने दिया जाए, ताकि आने वाले जो गरीब बच्चे हैं, जो मजदूर किसान के बच्चे हैं, उनका भविष्य उज्जवल हो जाए। जी। तो लोहान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर क्या कहेंगे कि सरकार जो टीचर हैं, सरकारी टीचर हैं, उनकी ड्यूटी जो जनगणना में या घर गणना में लगा दी गई है, जबकि उनका काम है बच्चों को पढ़ाना? देखिए, ये सरकार है, जितने भी काम करे है उल्टे काम करे है। पहले तो सरकार कहती है कि भाई सरकारी स्कूलों में दाखिला दुआओ बच्चों को, और फिर कहती है मास्टरों की ड्यूटी लगाते हैं, खेतों में घूम रहे हैं। आज के दिन देखो जाके 2 मास्टर तो मेरे साथ आए हैं मिल्कपुर से। मैं आज ये आप कैसे घूम रहे, बोले हमें यहाँ गणना करने आए थे, खेतों में जा रहे थे, खेतों में हमारी ड्यूटी है। तो आप बताइए भाई, बच्चों का भविष्य कितना खराब होने जा रहा है। लेकिन गांव में जो समाज में है लोग बड़े जागरूक हैं और समाज पूरा इसका विरोध करता है। पूरे हरियाणा के अंदर हम पूरा विरोध करेंगे। अगर आपने जनगणना करवानी है तो आप पढ़े लिखे बच्चों को लगाइए और रोजगार दिए। गांव में बहुत हैं पढ़े लिखे। और सरकार को एक बात और बताना चाहता हूं, 15,000 विकलांग हैं जो पढ़े लिखे हैं और हमारे खाली पद पड़े हैं। वह भरो सरकार, कौशल पर लगाओ, वो करेंगे जनगणना। हम देंगे सरकार को जनगणना करने के लिए, हमारे विकलांग साथी लगने चाहिए। और गांव में और भी पढ़े लिखे बहुत हैं, तो इसलिए हमें पूरा विरोध करते हैं। विकलांग अधिकार मंच जिला उपाध्यक्ष सुबे सिंह लोहान। देखो, जो मास्टर हैं उनकी तनख्वाह 70,000 80,000 इतनी तनख्वाह लेते हैं और वो सिर्फ जनगणना करते हैं, जिनका काम पढ़ाना है। भाई कम सैलरी पे भी किसी को रखा जा सकता है जनगणना के लिए? बिल्कुल बिल्कुल रखा जाता है। 20 में बेरोजगार युवा है उनको भी रखा जाता है। बिल्कुल 20-25 हजार में लड़का मिल जाएगा जी। 2-3 घंटे ड्यूटी हो सही इसमें जी। सारा दिन तो होता है नहीं, टाइम भी थोड़ा दिया जाओ, गाइड दिया जाओ है। सरकार ने सोचनी चाहिए, निकम्मे काम क्यों करती है सरकार? निकम्मे काम करते समाज उठता है, फिर सरकार ने हाथ जोड़ने पड़ते हैं, फिर गलत काम करती है, फिर समाज उठता है। देखो कितनी बार हिंदी बकवास करी है सरकार वालों ने। बहुत ही गलत काम करती है सरकार। सोच समझ के सरकार ने फैसला लेना चाहिए। टीचरों की तो ड्यूटी स्कूलों में अच्छी लगती है, यानी कि नू नहीं है खेतों में घूम रहे हैं और बच्चे कौन जाएगा वहाँ? वो दाखिला लेगा? सरकारी स्कूल में बालक नहीं जाएंगे। और सरकारी कह रही है इसमें ज्यादा से ज्यादा, प्राइवेट तो आप पे नहीं ज्यादा होंगे। फिर सरकारी स्कूल साथ में बंद भी किए जा रहे थे। हाँ स्कूल बिल्कुल। तो जब टीचर पढ़ाएंगे नहीं तो बच्चे करेंगे क्या वहाँ पर? क्या करेंगे? हाँ जी, देखिए आपने जैसे सरकारी स्कूलों को बंद करने की जो बात की, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब से भारतीय जनता पार्टी का राज आया है, जो चिराग योजना जो लेके आए हैं, चिराग योजना का महत्व क्या है कि या तो प्राइवेट स्कूल में ज्यादा पढ़े लिखे अध्यापक है, सरकारी में कम है। जबकि पॉपुलेशन बढ़ी है देश में, पॉपुलेशन बढ़ने के आधार पर स्कूल बढ़ने चाहिए, मगर इस देश के अंदर स्कूलों की संख्या घटती जा रही है।
क्यों? क्योंकि सरकार नहीं चाहती खेत खलिहान में काम करने वाला किसान का बेटा पढ़ लिख कर IPS और IAS अधिकारी बने, और वही गरीब किसान मजदूर का बेटा जो गरीब के बच्चे वो पढ़ लिख कर कल को किसी थाने का थानेदार बने। क्योंकि सरकार ये चाहती है कि देश के अंदर मनुस्मृति लागू करना चाहती है कि किसान का काम केवल खेती करना था, एक वाल्मीकि का काम, चमार का काम, धाड़ का काम, नाई तेली धोबी का जो उनके व्यवसाय जो थे वो उन पर ही उनको दोबारा से आश्रित करना चाहती है। इसलिए सरकार चिराग योजना जैसी योजना लाकर और इस सरकारी स्कूलों को बर्बाद करने पे तुली हुई है, और हम इस योजना का भी कड़े शब्दों में विरोध करते हैं। क्योंकि जिस प्रकार सरकार, आपने देखा होगा जियो एक सिम आई थी जिसको फ्री में पहले सिम बांटे गए, उसके बाद चार्ज लगा दिया गया। उसी प्रकार मैं जनता से कहना चाहूंगा कि सरकार आज आपके बच्चों को जो फ्री में पढ़ाने का जो वादा कर रहे हैं, एक समय वो भी आएगा कि आपके बच्चों पर एक मोटी फीस वसूली जाएगी। क्योंकि सरकार चाहती है कि ये प्राइवेटकरण हो, मगर हम किसी भी सूरत में इस सरकार की जो मंशा है उस पे उनको ये मंशा पूरी नहीं होने देंगे। ठीक है, तो साथियों ये इन अकेलों की समस्या नहीं थी, ये पूरे देश की समस्या है, पूरे प्रदेश की समस्या है। बच्चों के साथ जो शिक्षा का कुठाराघात किया जा रहा है, तो उसको लेकर के आज जो ये प्रदर्शन किया गया, धरना दिया गया SDM कार्यालय के बाहर। तो जितने भी साथी हैं वीडियो को शेयर करें, और जिनके भी बच्चे चाहे ना भी पढ़ते हो सरकारी स्कूलों में, लेकिन वो इन साथियों का साथ सहयोग जरूर दें। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।